नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा के पास नहीं है कोई एजेंडा, धार्मिक टकराव की कर रहे हैं बात। बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर लड़वाने का करते हैं काम। मस्जिद सरकारें नहीं बनाती है, बीजेपी के मन में भरा हुआ है पाप। बीजेपी और आरएसएस के लोग पार्क में जाकर करते हैं यहाँ बनने वाली है मस्जिद। मस्जिद कोई भी सरकार नहीं बनाती। मस्जिद बनाने का ठेका बीजेपी ने उठाया। बीजेपी के नेता अब सिखों और ईसाइयों को भी कर रहे हैं टारगेट। बीजेपी के 200 लोग जो लड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर ने राजनीति में नहीं किया है। अभी वो कहते हैं हमारे नाम को देखो, काम की नहीं करते हैं ये बात। ये दंगे फसाद कराने के लिए गायों के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा नेता अपने काम की बात नहीं करते क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बीजेपी हो रही ये डाउन, झूठी और तोड़ मरोड़ दिखाते हैं बात। अफवाहें फैलाकर जिताना चाहते हैं चुनाव। अफवाहें फैलाकर जीतना चाहते हैं चुनाव। बीजेपी ने बनाया है दंगे भड़काने का एक प्लान। भाजपा कार्यालय में प्लानिंग चल रही है कि टोपी पहनकर लड़के निकलेंगे और हंगामा करेंगे, जिससे धर्म के नाम पर माहौल होगा खराब। हमने पुलिस को बोल दिया है ऐसे लोग होंगे गिरफ्तार। बीजेपी जयपुर में हो रही है साफ। काम के आधार पर बीजेपी नहीं लड़ रही, उसको उपलब्धि बतानी चाहिए, काम बताना चाहिए। अच्छा, फिर आपको यदि कोई कार्ड चलाना है तो सिर्फ चुनाव में क्यों चलाते हो? पूरे 5 साल क्यों नहीं चलाते? 5 साल चलाओ, उसी कार्ड को चलाओ 5 साल कि भाई हमें तो कोई काम नहीं करना, एक ही कार्ड है। तो ये ऐसा नहीं होता, आपको ईमानदारी से पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। थैंक यू। ना तो कोई विकास का मुद्दा बताती है, ना अपना किया हुआ कोई काम बताती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता और सारे राष्ट्रीय नेता मिलकर एजेंडा नहीं बता रहे कि उन्होंने किस एजेंडे पर 9 वर्ष तक काम किया, देश के नौजवान को क्या मिला, किसान को क्या मिला, गरीबी कम करने के लिए उन्होंने कौन सी नीति बनाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या पॉलिसी है। जो बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बता सकती, वो बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई। अब बीजेपी बात कर रही है चुनाव में सरकार का ये कहना, धार्मिक टकराव की बात करना, धार्मिक मुद्दों की बात करना, धर्म के आधार पर उसको लेकर जाना, तो ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वाले, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले, धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। अब तो बीजेपी, मैंने आपको पहले ही कहा था, इतना षड्यंत्र करने लगी है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। बीजेपी के लोग पार्कों में, सब जगह, पूरे राजस्थान में माहौल बनाते हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में, अरे यहाँ पर तो मस्जिद बनने वाली है, बीजेपी कार्यालय में बनी होगी मस्जिद। शर्म नहीं आती? बीजेपी कार्यालय में मस्जिद बनी हुई है, वो नहीं दिख रही तुमको, हमारे को कह रहे हो चुनाव में मस्जिद बनाएंगे। कौन बनाता है मस्जिद? सरकारें नहीं बनाती। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की गलत सोच है, मन में पाप भरा हुआ है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है जो प्यार और प्रेम की बात करता हो, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता हो। बीजेपी के, आरएसएस के लोग आ गए गंदगी पर, खुद के पास खुद का किया हुआ कोई काम नहीं है। कांग्रेस का काम बोल रहा है, कांग्रेस की गारंटी बोल रही है। अब बीजेपी और आरएसएस के लोग पार्कों में जाकर कहते हैं यहाँ मस्जिद बनने वाली है, तो मस्जिद क्या बीजेपी में कार्यालय में बन गई क्या? पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? मस्जिद बनाने का एक परंपरा है, तुम सुन लो। ना बीजेपी की सरकार मस्जिद बना सकती है, ना कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार मंदिर बना सकती है, क्योंकि मस्जिद सरकारी स्तर पर नहीं बनती, वो अपने स्तर पर बनाते हैं। मैंने आज उनसे पूछा, इस्लाम को मानने वाले लोग, इसलिए ये जो प्रचार ये करते हैं बिल्कुल गलत है, ये पाप है, क्योंकि वो सरकारों से मस्जिद नहीं बनवाते, वो अपने स्तर पर अपने समाज से पैसे इकट्ठे करके मस्जिद बनाते हैं। लेकिन राजस्थान में चुनाव के समय में मस्जिद नहीं बना करती है। कौन बनाएगा? मस्जिद सरकार बनाती है। मस्जिद बनाने का काम मुझे लगता है बीजेपी ने ठेका उठाया है, क्योंकि ना तो सरकार बनाती है, ना कोई पार्टी बनाती है, लेकिन मन में गंदगी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर काम करने वाली बीजेपी के नेता अब सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं, गुरुद्वारों के खिलाफ बोल रहे हैं,
आप अब तक मुसलमान को टारगेट करते थे, लेकिन अब आप सिखों को, जैनियों को, सबको टारगेट करने लगे। सनातन धर्म किसी को टारगेट नहीं करता। सनातन धर्म धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर महात्मा गांधी के रास्ते पर चलता है, जिसमें वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे, और ये नारा लगाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम महात्मा गांधी गाते थे, सब में बसते राजा राम गाते थे। अब जो बीजेपी के नेता राजस्थान में 200 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी राजनीति में काम ही नहीं किया और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमारा निशान देखो, हमारे नेता को देखो। ये क्यों नहीं बोलते हमारा काम देखो, हमारी योजनाओं को देखो, हमारे 15 लाख और अच्छे दिन को देखो जो उन्होंने दे ही दिए जनता को, 2 करोड़ लोगों के रोजगार को देखो जो कभी मिलेगा नहीं, 15 लाख कभी मिलेंगे नहीं। नोटबंदी के बाद देश में हालात सुधर जाएंगे, वो आज तक सुधरे नहीं, आगे कोई व्यवस्था नहीं सुधरने की। तो बीजेपी खुद बैकआउट कर रही है चुनाव से, और बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बार बार अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुलाती है, बुलाकर बात करती है। इसलिए मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करवा दे खुद के आदमियों से, कोई और बड़ी घटना करवा दे, कहीं पर हंगामा करा दे, गौ माता को लेकर कोई बड़ी घटना करवा दे, उसी रास्ते पर निकल गए। और ये जिस रास्ते पर निकल गए, यदि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अफवाह फैलाता है कि वो ये कहता है यहाँ मस्जिद बन रही है, तो समझ जाओ ये झूठ का पहाड़ खोद रहे हैं। ये पापी हैं जो चल फिर नहीं सकते, पार्क में आते हैं, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं मस्जिद बन रही है। तेरे घर में बन रही है क्या? बता कहाँ बन रही है, उससे पूछो कहाँ बन रही है। चुनाव में बनेगी, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अरे पापियों, धरती फट जाएगी। शर्म करो, पाप के रास्ते पर मत चलो। नाटक कर रहे हैं, ये अपनी गायों को भी बांध कर रखो, ये गाय के साथ कोई घटना नहीं कर दे, हंगामा और वो दंगे फसाद कराने के लिए। इनका कोई भरोसा नहीं। बीजेपी जैसे जैसे डाउन हो रही है, चुनाव हार रही है, वैसे किसी भी स्तर पर गिर सकती है। और इनके पास काम ही नहीं है। ये वसुंधरा जी सरकार में हुए एक काम नहीं गिनाती। खैर, वसुंधरा जी का तो नाम ही नहीं लेते, तो अपने काम बता दो। वो अभी केंद्र सरकार में कोई काम हुए तो वो बता दो। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। गलत बात। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।